अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री लेने के जो है ना डिफरेंट मेथड्स हैं। एक ही वीडियो में मैं आपको सारे मेथड्स जो है ना नहीं बता पाऊंगा बिकॉज वीडियो लंबी हो जाती है। लंबी वीडियोस आप लोग जो है ना वो देखते नहीं हो, क्या पता क्या सीन है भाई। लंबी वीडियोज़ में ही आपके लिए जो है ना नॉलेज रखा होता है। शॉर्ट वीडियोज़ में आप कुछ नहीं सीख सकते डिटेल के साथ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपने इन्वेस्ट करना होता है अपने लिए। अगर लर्निंग कर रहे हो तो टाइम जो है ना आपने इन्वेस्ट करना है लर्निंग पे। अच्छा, तो स्टार्ट में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपने नोट मस्ट करने, अपने माइंड में मस्ट रखने हैं, ठीक है। हो सके तो आपने लिख लेने हैं। एक चीज़ ये है ना कि हम जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, अब कौन सी चीज़ें हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, लाइक एसएमसी के लिए तो 2 टाइम फ्रेम इनफ है ना। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट और 1 मिनट के कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना आप मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करें। 1 मिनट में आप एंट्री ले लें, 15 मिनट पे आपने अपना जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर मैप कर लेना है। आफ्टर दिस 30 मिनट आप यूज़ कर सकते हैं। 30 मिनट के साथ आप 1 मिनट एंड 3 मिनट यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप 1 या 2 दिन अपनी ट्रेड्स को होल्ड करना चाहते हैं, लाइक थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, तो आपने क्या करना है, 1 आवर या फिर 2 आवर्स पे अपने मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना है। और उसके कॉम्बिनेशन में आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं एंड 5 मिनट है। 3 मिनट बेस्ट है। किसी भी टाइम फ्रेम पे जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप मैप करते हैं तो हर टाइम फ्रेम पे हर एक चीज़ जो है ना वो सेम ही रहती है। ये नहीं कि अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर मैप कर रहे हैं तो उसके अलावा किसी और टाइम फ्रेम पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने। भाई हर टाइम फ्रेम पे हर एक चीज़ एसएमसी में जो है ना स्मूथली वर्क कर रही है, ठीक है। शर्त यह है कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो है ना मिस्टेक्स करते हैं कि उन्हें सही से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। लाइक एक वीडियो देखी और वीडियो पूरी नहीं होती और जाके वो एंट्री या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो मैप कर रहे होते हैं, एंट्री ले रहे होते हैं, फिर कहते हैं भाई लॉस हो रहा है। भाई लॉस ही होना है। मैंने स्टार्ट में बताया कि थोड़ा सा टाइम आपने इन्वेस्ट करना होगा अगर तो आप लर्निंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको। हम जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप करेंगे, अगर आप वही सेम प्रोसीजर छोटे टाइम फ्रेम पे भी करें तो क्या इसमें आपका कुछ जाएगा? नहीं, राइट। लेकिन जब आप किसी मेंटोर से मेंटोरशिप ले रही होती हो और उसको जब मैसेज करके पूछते हो कि सर क्या हम छोटे टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट ऐड करें ना करें, वो कहता है भाई ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। जब ज़रूरत नहीं है तो जब आप इंड्यूसमेंट ऐड नहीं करते तो क्या आप मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉफिट बना पाते हो? क्वेश्चन है ना भाई। एक मेंटोरशिप ली होती है आपने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने स्टूडेंट्स को जो ना एक एक चीज़ जो है ना क्लियर करके उन्हें फ्री करता हूँ। ये नहीं कहता कि भाई इंड्यूसमेंट किसी काम की नहीं है। भाई सारी गेम इसी की एसएमसी में। जब आप जिस बंदे से मेंटोरशिप ले रहे होते हो ना, मुझे मैसेजेस आए हैं, ठीक है। मैं ये बात तभी कर रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है और वो मुझसे आके पूछते हैं कि सर हमने फलाने बंदे से पूछा, वो कहता है छोटे टाइम फ्रेम पे आप इंड्यूसमेंट ऐड ना करें, आप डायरेक्ट एंट्री ले लें। अब इंड्यूसमेंट क्या होती है? इन अप ट्रेंड लाइक प्रीवियस हाई का लो स्वीप होगा तो ये इंड्यूसमेंट लिया ना मार्केट ने। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्रीवियस जो ये हमारा पुल बैक होता है ये इंड्यूसमेंट का काम करता है। जैसे मार्केट इसे स्वीप करती है, इंड्यूसमेंट या स्टॉप लॉसेज जो होते हैं ना रिटेलर्स के, वो मार्केट लेके उसके बाद आपको एक पुल बैक जो है ना डाउनवर्ड देखने को मिलता है इन डाउन ट्रेंड, राइट। बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो छोटे पे भी वही करनी पड़ेंगी आपको। ये नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपने इंड्यूसमेंट ऐड की, प्रॉपर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना मैप किया, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपने बस जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे चौच देख के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार करके एंट्री ले ली। ऐसे नहीं होता भाई। रियलिटी जो है ना असल कोई चीज़ बताता नहीं है आपको। मैं आपको जो है ना एक इस वीडियो में भी कुछ मेथड्स बताऊंगा एंट्री के। आफ्टर दिस जो हमारे पास बहुत सी एंट्रीज़ हैं, चौच बेस एंट्रीज़, बॉस बेस एंट्रीज़ एंड फ्लिप एंट्रीज़ होती हैं। बहुत सी एंट्रीज़ होती हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्रीज़। यार एंट्रीज़ बहुत हैं, मैं अभी एक वीडियो में सारी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा आपके सारी काम की होगी, ठीक है। आफ्टर दिस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, जो चीज़ आप बड़े टाइम फ्रेम पे इंप्लीमेंट करोगे उस छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपने इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। इंड्यूसमेंट बड़े टाइम फ्रेम पे ले रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी उसे मार्क करना है। जब तक इंड्यूसमेंट ना ले ले मार्केट ने, आपने कोई जो है ना अपने ट्रेड को प्लान नहीं करना। अब देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बड़े काम की चीज़ है ये, कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे मैं कुछ ड्रा कर लेता हूँ आपके लिए समझने के लिए। लेट्स सपोज मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। और हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पता कब होती है? जब मार्केट प्रीवियस लो को स्वीप करती है। क्यों स्वीप करती है? बिकॉज स्टॉप लॉसेस लेती है ना मार्केट, रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस स्वीप करेगी, उनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगी, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। जब ये लो स्वीप होगा तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री बनेगी
लॉन्ग टर्म के लिए यानी बाइंग के लिए आपकी आउटस्टैंडिंग एंट्री होगी, बिकॉज मार्केट प्रीवियस अप ट्रेंड में है, प्रीवियस लो स्वीप किया, स्टॉप लॉसेस लिया, यहाँ से आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आपने इंप्लीमेंट करके बतानी है भाई, ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं एडवांस में बता रहा हूँ। और ये चीज़ आप इंप्लीमेंट करके देखना, प्रॉपर मार्केट को मैप करके इंड्यूसमेंट को ऐड करके देखना, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर तो आप बस अपना टाइम बचाने के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर मैप कर रहे हो और टाइम बचाने के चक्करों में आप जो है ना पैसे गवा बैठते हो, ठीक है, ये काम नहीं करना। उसके बाद अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो लोअर हाइज बनते हैं। डाउन ट्रेंड में अगर प्रीवियस हाई यानी कि पुल बैक इंड्यूसमेंट हम जिसे कहते हैं, यहाँ पे इंड्यूसमेंट थी ना हमारी, न्यू पुल बैक क्रिएट हुआ, इंड्यूसमेंट हमारी इधर शिफ्ट हो गई, फिर इधर शिफ्ट हो गई। इंड्यूसमेंट को आप लोग देखते ही नहीं हो, फिर कहते हो लॉस हो रहा है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट प्रीवियस हाई जो होगा, प्रीवियस लोअर हाई, उसे जब स्वीप करेगी, उसके बाद इस पॉइंट पे जो आपको एंट्री मिलेगी, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी भाई। क्यों? यहाँ पे आपका कोई ना कोई जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ना, इस पॉइंट पे आप एंट्री लें। लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो सेल की ट्रेड मिलेगी, आउटस्टैंडिंग ट्रेड होगी। अगर यकीन नहीं आता ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, शर्त यह है कि आपने प्रॉपर मार्केट को जो है ना अच्छे से मैप करना है विद इंड्यूसमेंट। ठीक है, कोई गलती नहीं करनी। SMC जस्ट POI या ऑर्डर ब्लॉक्स का नाम नहीं है, जैसे आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, SMC जस्ट पुल बैक्स का नाम नहीं है, पीछे की जो साइंस है आप लोगों को कोई बताता नहीं है, और जो है ना आप कहते हो SMC किसी काम का नहीं है। SMC बड़े काम की चीज़ है भाई, जहाँ पे मैनिपुलेशन है वहाँ पे आपको SMC काम देगा, लेकिन शर्त यही है कि आपने उसमें मास्टरी करनी है, टाइम देना है उसमें। 2 एंट्री के मॉड्यूल्स में यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैंने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में दोनों जो है ना एंट्रीज के मेथड यहाँ पे ड्रा किए हैं। हो सके तो आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप बाद में देख सकें भाई कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही, इसको सामने रखते हुए आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, ये एक मेथड है जस्ट, बाकी बहुत से मेथड्स मेरे पास हैं, वो आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, ये जो आपको ऑरेंज कलर का जोन नज़र आ रहा है जिसमें मैंने लिखा है HTF OB। HTF यानी हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। लेट्स सपोज मैंने 15 मिनट पे मार्केट का स्ट्रक्चर मैप किया है, तो ये वाला जो जोन है ये मेरे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI कह सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी वही प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे किया है ना, सेम वो भी इधर ही है डाउन ट्रेंड में भी। तो क्या हुआ है, जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये हम इसलिए चौच वे से एंट्रीज लेते हैं ना, ये हमारी एक सेकंड कन्फर्मेशन होती है। बहुत से लोग कहते हैं भाई ये सब करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या आप इस फील्ड में आए हो, इस फील्ड को एज अ कैरियर, एज अ प्रोफेशनल मतलब अडॉप्ट कर रहे हो, तो भाई इन चीज़ों से तो आपको वास्ता पड़ना है। अगर अभी आप इनको इग्नोर कर रहे हो ना, इन फ्यूचर आपने इन्हीं चीज़ों पे जो है ना अपनी ट्रेड्स लेनी है। ये बात मेरी लिख लो, बाद में आपको काम आएगी। ठीक है, जो लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। होता क्या है, यहाँ पे देखें, मार्केट जैसे ही इस प्राइस पॉइंट पे हमारे हायर टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे टैप करती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। राइट, मोस्ट ऑफ द स्मार्ट मनी ट्रेडर ऐसा ही करते हैं। जो बिगनर है उन्हें अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं है, सो वो डायरेक्ट एंट्री प्लेस करते हैं, बट जो है ना उनका रिस्क टू रिवार्ड रेशो कम हो जाता है। बाकी जो है ना स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनके पास कोई एडिशनल कन्फर्मेशन नहीं होती। मैंने कन्फर्मेशन का एक सबसे ईजीएस्ट वे बताया था RSI का। जो प्रॉपर वीडियोस देख रहे हैं उन्हें तो अच्छे से याद होगा कि RSI को हमने कैसे यूज़ करना है। डाइवर्जेंस देखनी है उसमें सिंपली, लेकिन उसके साथ अगर आप यहाँ पे ये वाला जो एंट्री का मॉड्यूल है इसे अगर आप देखते हो, तो क्या आपके जो है ना विनिंग के चांसेस ज़्यादा नहीं हो सकते क्या? अगर आप इस चीज़ को भी सामने रख के इस तरह का सेटअप आप अपना बनाते हो, आपके सेटअप पे मार्केट आती है, अगर आप ट्रेड लो तो कैसा रहेगा? पता क्या आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को डेली ट्रेड ना मिले ना, आप लोग पागल हो जाते हो। ओ भाई आज का दिन मिस हो गया मेरे से। मैं समझता हूँ कि जिस दिन ट्रेड नहीं मिली होती वो दिन बेस्ट है, जिस दिन आप ट्रेड ले के लॉस करवा रहे होते हो। देखो यहाँ पे मैंने इसमें इंड्यूसमेंट ऐड की है। ठीक है, फर्स्ट वाली डायग्राम को हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखें क्या हुआ है। मार्केट जो है ना पुल बैक्स क्रिएट कर रही है, डाउनवर्ड आ रही है। राइट, ये लोअर लो लोअर हाइस क्रिएट कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे चॉच हुआ। चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद मोस्ट ऑफ द SMC ट्रेडर्स यानी कि बिगनर्स क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अपनी एंट्री ले लेंगे ना। लेट्स सपोज चॉच हुआ, इधर ऑर्डर ब्लॉक मार करके एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस इधर थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे, यही बताया जाता है उन्हें कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है ना। उसके बाद उन्होंने इंड्यूसमेंट ऐड नहीं की होती, मार्केट ज़रा से ऊपर जाती है, कुछ लोगों ने जो एंट्री नहीं ली होती इस पॉइंट पे, वो इस पॉइंट पे अपना ऑर्डर ब्लॉक मार करते हैं, जो कि हमारी इंड्यूसमेंट का काम करता है। तो क्या होता है, स्टॉप लॉस नीचे लगाया होता है भाई, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर कहते हैं कि भाई SMC काम नहीं कर रहा। SMC कैसे काम करेगा फिर?
देखें ये हमारा जो चौच के बाद ये चौच हुआ, उसके बाद ये वाला जो पुल बैक है ये हमारी इंड्यूसमेंट का काम करेगा। मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पे भी इंड्यूसमेंट का लेना ज़रूरी होता है भाई। ये चीज़ एम ही नहीं कह रहा मैं, अगर आपने ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। एक दफ़ा जाके ना डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करना, फिर दूसरी बार जाके ना इस तरह का चौच पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करना विदाउट इंड्यूसमेंट, फिर मुझे आके बताना भाई एसल हंट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो पुल बैक है इससे मैंने कहा है कि भाई ये मेरी इंड्यूसमेंट है, मैंने इधर ट्रेड नहीं लेनी। बेसिकली ये SMT का काम करता है। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इधर अपना OB मार करके बैठे होते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पे जैसे मार्केट आती है ट्रेड लेते हैं, देन एसल हंट। सो इन चीज़ों को भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। इस तरह से मार्केट आई, लो स्वीप किया, यानी कि एक इंडिकेशन आपको मिल गई है कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। चौच के बाद एक ये इंडिकेशन होती है ना कि मार्केट में आपको बता रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। आफ्टर दिस मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई थी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो प्रीवियस लो का उसे स्वीप करना मस्ट है, अगर तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि आपने हफ्तों के लिए बाइंग करनी है, लाइक हैवी प्रॉफिट के लिए, अच्छी ट्रेड के लिए, मेरा मतलब वो था, ठीक है। तो ये इसने स्वीप किया प्रीवियस लो, देन नीचे हमारा OB पड़ा था, OB के बाद हमने अपनी यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी। बहुत से लोग समझते हैं भाई ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो SMC है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, सब्र करें। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखें सेम बेरिश ट्रेंड में या आप जब सेलिंग करते हो डायरेक्ट ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अगर प्लेस कर रहे हो ना डायरेक्ट तो उसका जो है ना सीन आपको खुद ही समझ आ जाना है। ये वाली जो चीज़ मैंने इधर बताई है सेम इधर भी वही है, बस यहाँ पे इधर एक चीज़ का जो है ना डिफरेंस है, ट्रेंड रिवर्स है, यानी कि डाउन ट्रेंड में हमें अपनी ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है। चौच के बाद आपने इंड्यूसमेंट का वेट करना है, इंड्यूसमेंट मार्केट जैसे ही लेगी इंड्यूसमेंट के बाद आपने अपनी ट्रेड को प्लेस करना है, ठीक है। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी ये चीज़ बताता हूँ, फिर आपको बताते हैं भाई हमने ट्रेड किन किन बेसिस पे लेनी है। यहाँ पे मैंने GBP GPY का जो है ना चार्ट ओपन कर रखा है फॉरेक्स मार्केट में। तो इधर मार्केट का स्ट्रक्चर भी मैप कर रखा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लाइव मार्केट चल रही है। खैर मार्केट तो क्लोज है, संडे है, संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो इधर देखें मैंने एक हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है ना शिफ्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं इस प्राइस पॉइंट पे आपको बताता हूँ कि इधर क्या सिनेरियो हुआ था इस पॉइंट पे, ठीक है। जो चीज़ें मैंने नीचे बताई हैं ना, क्या अगर वो इम्प्लीमेंट हुई हैं तो फिर मुझे जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आप ठीक कह रहे हो, ठीक है। 1 मिनट पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना मार्केट की मूवमेंट कैसी है, एक सेकंड में यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट आई, ये एक डीपर पुल बैक लिया, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक, आफ्टर दिस हेयर, देन इधर एक छोटा सा पुल बैक, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, राइट। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद ये इंड्यूसमेंट थी हमारी, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली। यहाँ पे जिन लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था ना, यहाँ पे एक सेकंड वो मैं बताता हूँ, गलतियाँ जो है ना आप लोग जो कर रहे हो वही मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है ना इसको वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, इधर ट्रेड प्लेस करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते हैं। वो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंट। भाई बेसिकली दिस इज़ आवर इंड्यूसमेंट नॉट सेलिंग पॉइंट, ठीक है। ये देखें ये इंड्यूसमेंट थी हमारी, जैसा कि मैंने नीचे जो है ना एक मॉड्यूल आपको बताया था एंट्री का। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे पास जो एंट्री लेने के पॉइंट्स होते हैं वो हैं 3 हैं। सबसे पहला होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक जस्ट SMC नहीं है भाई, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आपने नहीं बैठ जाना। ऑर्डर ब्लॉक पे क्या सीन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जो एंट्री होती है वो मिस हो जाती है और आप लोगों से जो डाउनवर्ड या अपवर्ड के जो मूव होते हैं वो मिस हो जाते हैं। आप लोग देखते रह जाते हो भाई ये क्या सीन है। ऑर्डर ब्लॉक से भाई थोड़ा सा बाहर निकल आओ, जस्ट ये रिफाइनमेंट है यार, ऑर्डर फ्लो की रिफाइनमेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ऑर्डर ब्लॉक पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा लेता, ठीक है। स्टॉप लॉस जस्ट हेयर एंड टारगेट, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि बाकी मैंने पोजीशंस भी आपको बतानी है। फर्स्ट एंट्री क्या जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं वो बस ऑर्डर ब्लॉक पे डिपेंड रहते हैं कि बस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आए हम ट्रेड प्लेस करें, बट ऐसा कुछ नहीं होता यार। ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्या बोला है कि SMC जस्ट जो है ना ऑर्डर ब्लॉक का नाम नहीं है, पीछे की साइंस भी तो समझो ना। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास ऑर्डर फ्लो कौन सा है, वेयर इज़ आवर ऑर्डर फ्लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ऑर्डर फ्लो है ना, लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर सेल। सो इसको मैं अगर मार्क करूँ तो मेरी जो ट्रेड प्लेस होगी वो किस प्राइस पॉइंट पे होगी। यहाँ पे मैं अगर एक लाइन ड्रा कर लूँ तो यहाँ पे ये मेरे ऑर्डर फ्लो की लाइन है, राइट। सो मैंने अपना जो है ना लिमिट ऑर्डर लगा दिया किधर,
अपने इधर इस पॉइंट पे। स्टॉप लॉस जो होगा मेरा वही सेम रहेगा, ठीक है, टारगेट भी सेम रहेगा, स्टॉप लॉस भी सेम रहेगा। जस्ट डिफरेंस क्या था कि मैंने जो ट्रेड प्लेस की है उसका थोड़ा सा ट्रेडिंग पॉइंट या आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जहां से लोगों ने सेलिंग या बाइंग करनी है वो मैंने थोड़ा सा जो है ना चेंज किया। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी चीज़ आती है? फर्स्ट पे ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड पे ऑर्डर फ्लो, थर्ड पे हमारे पास इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, यानी कि फेयर वैल्यू गैप का तो आपको पता ही है ना, कि वो भी मुझे बताना पड़ेगा फेयर वैल्यू गैप मेरे कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। आप फर्स्ट वाला जो फेयर वैल्यू गैप होता है उस पर भी सेलिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप एक्सट्रीम पे ही सेलिंग करो, ठीक है। अभी ये वाला मेरा जो था ना ये फर्स्ट पे था, तो ये देखें। और लेट्स सपोज जो मेरा फर्स्ट वन FVG था, फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस जिसे आप कहते हैं, उस पर मैंने अपनी जो है ना ट्रेड एक रख ली, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो सेम ही रहेगा जो प्रीवियस 2 सेटअप्स में मैंने रखा था, ठीक है। और ये रहा मेरा स्टॉप टारगेट और स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा। जस्ट डिफरेंस कितना है भाई कि हमने जो है ना ट्रेड थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स में एग्जीक्यूट की है। तो यहाँ पे देखें, आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक वाली ट्रेड थी वो एग्जीक्यूट तो नहीं हुई ना। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, ज़्यादा गंद ना पड़े। होप सो आपको ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बनाई हैं ये समझ आ रही होंगी। जो पोजीशंस मैंने यहाँ पे ओपन की हैं ये तो समझ आ ही रही होंगी ना। जो मैं अगेन से बता देता हूँ, फर्स्ट वन एंट्री का जो प्लान होता है या मेथड होता है हम ऑर्डर ब्लॉक पे करते हैं, और यही हमारी गलती होती है, हम मूव्स जो है ना मिस कर देते हैं। आफ्टर दिस सेकंड वन हमारे पास ऑर्डर फ्लो होता है जो कि सबसे अच्छी एंट्री होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी वो ट्रेड जो है ना वो ट्रिगर होती है, ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट होती है, ट्रेड आपकी मिटिगेट होती है। आफ्टर दिस थर्ड वन हमारे पास इम्बैलेंस आ जाता है, यानी कि कैंडल्स के दरमियान में जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उस पे आप अपनी जो है ना लिमिट ऑर्डर लगा लें, और आप जो है ना वेट करेंगे आपकी ट्रेड मिटिगेट होती है कि नहीं होती। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे ऑर्डर ब्लॉक वाली जो ट्रेड थी, जो हमने POI पे ट्रेड अपनी प्लान की थी, वो मिस हो गई है, ठीक है। इसका तो काम ही नहीं है ना। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काम की एक चीज़ बताता हूं। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक रिफाइनमेंट होती है। ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो, इधर मैं अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो की बात करूँ ना 6R है, और मेरा जो ऑर्डर फ्लो पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो 3.77 है। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे बात करूँ FVG पे, मेरे पास जो रिस्क टू रिवार्ड आ रहा है वो 3.53 है। ऑर्डर ब्लॉक पे जो रिस्क टू रिवार्ड आ रहा था वो एक अच्छा मतलब रिस्क टू रिवार्ड मिल जाता है, लो रिस्क होता है, हाई प्रॉफिट आपको मिल जाता है, राइट। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे भी मैंने ट्रेडर्स देखे हैं जिन्हें रिस्क टू रिवार्ड की जो है ना इतनी परवाह नहीं होती। और अच्छी बात है यार, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 रिस्क टू रिवार्ड रेशो की ट्रेड्स मिले। भाई सबसे पहले आप इन 2 चीज़ों को, मैं समझता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को साइड पे करो, सबसे पहले इन 2 पे आप लोग जो है ना ट्रेड्स लो। आपकी ट्रेड्स जब ट्रिगर होंगी आपका माइंडसेट जो है ना वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा जो है ना डीपली SMC की तरफ आओ, एकदम से ये ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं। ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने कितनी वीडियोस में बताया भाई, ऑर्डर ब्लॉक पे हर टाइम पे मार्केट टैप नहीं करती। ऑर्डर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है ये तो अभी देख लें, लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, चेंज ऑफ करैक्टर इधर हुआ था, उसके बाद ये फर्स्ट पुल बैक था जो कि इंड्यूसमेंट थी, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने किसे टैप किया, इम्बैलेंस पे भी मार्केट गई है। आफ्टर दिस हमारी जो मार्केट थी वो ऑर्डर फ्लो को भी फॉलो करके डाउनवर्ड आई है, और जो ऑर्डर ब्लॉक पे बैठे थे वो तो उधर ही बैठे रहे, है ना, वो इस मूव को कैच ही नहीं कर पाए, ठीक है। इतना मुश्किल तरीका नहीं है ये जो प्रीवियस मैंने नीचे इधर 2 डायग्राम्स बताई हैं आपको, अगर तो आपने उनका स्क्रीनशॉट लिया है ना तो 2-3 मिनट भाई उस पर नज़र घुमा लोगे, इस बंदे ने अगर ये डायग्राम बनाई है या ऐसा मॉड्यूल उसने क्रिएट किया है तो ये क्यों किया है, ठीक है। एवं हवाई बातें नहीं कर रहा होता यार, जो चीज़ें मैं लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। और लाइव मार्केट में ये चीज़ आपके सामने है जो मैंने पहले बताया था। इंड्यूसमेंट अगर आप इधर भी ऐड करते हो तो आप रिजल्ट्स देख सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप बैठोगे तो आपसे एंट्री मिस हो जाएगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। इम्बैलेंस एंड ऑर्डर फ्लो को आप देखो भाई, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। सिनेरियो सेम ही रहते हैं, चाहे आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करें या 1 मिनट का, चीज़ें आपने सब में सेम ही मार्किंग करनी है, ठीक। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, चॉर्च के बाद इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट के बाद आपने ट्रेड लेनी है। यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक मार करके नहीं बैठ जाना, यहाँ पे आपने भाई ट्रैप ही होना है, ठीक है। आगे भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस आएंगी एंट्री पे, ये तो जस्ट मैंने आपको एक ही मॉड्यूल बताया, बहुत से मॉड्यूल्स हैं आगे एंट्री के मॉड्यूल्स आपके लिए इंशाल्लाह जो है ना डिफरेंट मॉड्यूल्स लाऊंगा और मज़ा भी आएगा आपको भाई। वाकई में कोई बंदा जो है ना असल SMC भी कोई आपको बता रहा है। और ये जो मेथड थे अभी होप सो आपको ये क्लियर होंगे, जो मैंने बातें बताई हैं वो भी क्लियर होंगी।
अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब एंट्री आपकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है वो भी आपको क्लियर होगा। और एंट्री से पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट को स्ट्रक्चर जो है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है उससे जो है ना मैप करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही मैप करना नहीं आता तो भाई आपने फिर क्या करना है। यहाँ पे देखें, ये तो मैं छोटा सा टारगेट रखा था ना, वैसे रियल टारगेट हमारा क्या था, ये वाला जो लो था प्रीवियस लोअर लो, राइट, मैन लो जो था हमारा, यहाँ पे टारगेट था। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी देखें ना, तो आपको जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो बन रहे हैं वो भाई 10+ हैं, जो कि SMC ट्रेडर ही जो है ना ये अचीव कर पाता है। एक रिटेलर के लिए जो है ना रिस्क टू रिवार्ड रेशो उसका 10 होना वो बड़ी बात है एक रिटेलर के लिए। लेकिन SMC में मैंने क्या बताया, SMC में जब आप आ रहे हो तो आप लोगों का माइंड सेट भी जो है ना इंस्टीट्यूशनल का होना चाहिए। और आफ्टर दिस एक और मैं आपको काम की बात बताऊं, यहाँ से पहले मार्केट बुलिश थी, राइट, मार्केट क्या थी, बुलिश थी। लेकिन जब आप ना एक चीज़ को अगर माइंड में रखते हो तो आपको पता चल सकता है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है। कैसे, यहाँ पे देखें, हमारा ये क्या था, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने सोच दिया ना, इसमें इतना हमें पोटेंशियल नहीं दिखा, यहाँ पे मार्केट ज़रा से ऊपर गई है देन रिवर्स हो गई है, ठीक। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने एक बार टैप किया, रिएक्शन दिया, ठीक है जी। उसके बाद अगेन से मार्केट ने यहाँ पे इसको ये वाला जो हमारा POI था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने उसे अगेन से स्वीप किया है, ठीक है। यहाँ पे इन प्रीवियस जिन्होंने बाइंग की थी, मोस्ट ऑफ द बायर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस जब हुए थे तो उनको अगेन से जो है ना उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट ने स्वीप किए हैं। ये एक इंडिकेशन होती है, अगर तो ये स्वीप जो है यहाँ तक होता तो भाई ये भी एक कंफर्म इंडिकेशन होती है। यहाँ पे अगर नीचे आ जाता, इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करता, ये एक इंडिकेशन होती है रिवर्सल की कि मार्केट में अभी इतना पोटेंशियल नहीं है, मार्केट जो है ना अपना ट्रेंड शिफ्ट कर सकती है। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड नहीं ली, यहाँ पे अगर आपने ली होती तो आपका जो टारगेट होता भाई वो एक्सट्रीम पे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें इंडिकेशन मिल रही है भाई मार्केट में इतना पोटेंशियल ही नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट वन OB था ये या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आप इसको लेके चलते, ठीक है, इधर अपना टारगेट सेट करते एग्जिट हो जाते। अभी हमें पोटेंशियल ही नज़र नहीं आ रहा कि बिकॉज मार्केट ने देखो यहाँ पे 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसे अगेन से स्वीप किया। पहले आई रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट अगेन से इस पे आई। इसको हम स्वीप भी कहते हैं, ब्रीज भी कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और ये एक इंडिकेशन होती है, ठीक है। अगर बार बार आपके OB पे आती है और अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो स्वीप कर लेती है, तो ये आप समझ सकते हो कि भाई मार्केट में जो है ना पोटेंशियल अब इतना नज़र नहीं आ रहा। अगर बुलिश ट्रेंड है तो बेरिश में कन्वर्ट होने वाला है, और अगर बेरिश है तो वो बुलिश में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। और एंट्री जो मैंने आपको बताई है ये तो बहुत ही ईजी करके बताई है। ये जो 2 मॉड्यूल्स मैंने बताए हैं, होप सो आपको ये क्लियर होंगे। कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताई, बहुत ही ईजी करके आप लोगों को जो है ना यहाँ पे बताया। इंड्यूसमेंट को आपने ऐड करना है, चाहे आप छोटे टाइम फ्रेम पे हूँ या बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रेड्स अच्छी लो, एक ट्रेड भी हो ना अच्छी हो, ये नहीं कि आप डेली 10 ही ट्रेड्स लो, ऐसी ट्रेड लो ना, हाई क्वालिटी सेटअप आपने बनाना है, ठीक है। ये नहीं बस माइंड बस आपको लग रहा है, भाई लगने पे जब ट्रेड ली ना तो मार्केट ने लगा देनी है, सच्ची बात बता रहा हूँ। हमने भी ऐसे लगने पे जब काफ़ी ट्रेडें ली थी शुरू में, वो होता है ना इंसान को जुनून जब भी किसी फील्ड में आता है, सो लगने पे आपने नहीं करना वरना लगा देगी मार्केट। आफ्टर दिस यहाँ पे ये जो 2 मॉड्यूल्स मैंने बताए, इंड्यूसमेंट को मस्ट ऐड करना है, छोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम हो। ये जस्ट अभी एक एंट्री का मॉड्यूल है भाई, आगे बहुत सी एंट्री का मॉड्यूल्स मैंने आपको बताने हैं। अल्लाह के बंदों, एक वीडियो बनाने पे भी काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। अभी खुद जो है ना एक बंदा मेंटोरशिप भी दे रहा हो, स्टूडेंट से उसे फुर्सत नहीं मिलती, वो कहाँ से वीडियो बनाएगा। ज़रा सा टाइम मिलता है उसमें हम वीडियो बना लेते हैं, एन्जॉयमेंट वाला सीन ही नहीं है। आपको जो है ना ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ऐसे डार्क साइड रियलिटी, ऐसा नॉलेज में लाऊंगा कि आप लोगों ने पहले किसी यूट्यूब चैनल पे ही नहीं देखा होगा। असल चीज़ भाई असल यूट्यूब पे आपको मिलती ही नहीं है, ठीक है। और शो स्पोर्ट एंड गैन हाई क्वालिटी नॉलेज, सिंपल रूल है भाई। अभी स्पोर्ट नहीं है तो फिर भी मतलब मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ, देख लो 60 वीडियोज़ होने वाली हैं भाई, अभी तक 1K सब्सक्राइबर नहीं हुए भाई, ये क्या बात हुई। बाकी होप सो आपको ये वाला जो तरीका मैंने बताया ये समझ आ गया होगा। जो चीज़ें मैंने बताई यार, सिंपली सेम हर टाइम फ्रेम पे आपने सेम ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, कोई इसमें मुश्किल कहानी मैंने बताई नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।